ओके, ये सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किससे रिलेटेड, तुम्हारा मटेरियल वेरिएंसेस के बारे में बात करेंगे ये लेक्चर में। ठीक है, अब हम लोग ना पहले लेक्चर में जो लास्ट सेशन हमारा लेक्चर था बेसिकली, उसमें मैंने आपको बताया था तीन टाइप ऑफ कॉस्ट है हमारे पास। एक तो मटेरियल है तुम्हारा, एक तो लेबर है, और लास्ट इज योर ओवरहेड्स। ठीक है, ये तीन चीज का हमको ना वेरिएंसेस फाइंड करने का काम करना है। ठीक है, तो आज हम लोग ये सेशन में लेने का काम करेंगे, तुम्हारा मटेरियल वेरिएंसेस के बारे में बात करेंगे, एंड सेकंड तुम्हारा रहेगा क्या चीज, लेबर वेरिएंसेस के बारे में बात करेंगे। पॉइंट समझा? ठीक है, अब जरा समझना अच्छी तरह से कि मटेरियल में कौन कौन से टाइप ऑफ वेरिएंसेस मिल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला वेरिएंसेस जो हम लोग को लर्न करने का काम करना है वो है आपका मटेरियल का कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट का मतलब आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है, उसमें से माइनस किया जाएगा एक्चुअल कॉस्ट। कहने का मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। ये किसको डिफाइन करेगा बेसिकली, आपको मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को। ठीक है, यस, पॉइंट समझा? ये आपका पहला फॉर्मूला है और उसको मैं समझाना चाहूंगा एक एग्जांपल के साथ। अब देखो, आपके समय आपको इस तरह से दे सकते थे, क्या करके भाई, स्टैंडर्ड आउटपुट। ठीक है, स्टैंडर्ड आउटपुट जो बेसिकली है, समझो मैंने बताया था लास्ट सेशन में, समझो हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है 1000 केजी। ठीक है, और स्टैंडर्ड मटेरियल, स्टैंडर्ड मटेरियल का मतलब मैं आपको बोलना चाह रहा हूं स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम लोग कितना यूज करते हैं, समझो 10,000 की। ठीक है, अब जरा समझने का काम करना, मैंने क्या बोला, स्टैंडर्ड मटेरियल लग रहा है हमारा कितना 10,000 केजी, तब जाके हमारा 1000 केजी का बन रहा है तुम्हारा बेसिकली आउटपुट बन रहा है। ठीक है, अब सपोज एक्चुअल आउटपुट आपका बन गया है। ठीक है, समझो आपका एक्चुअल आउटपुट बन गया है तुम्हारा 24,000 केजी। ठीक है, एक्चुअल आउटपुट का मतलब एक सिंपल सा बताना चाहूंगा, तुम्हारा एक्चुअल प्रोडक्शन हमारा कितना हो गया 24,000 केजी, और इस को बनाने के लिए मुझे एक्चुअल मटेरियल लगा। ठीक है, अब यहां मुझे एक्चुअल मटेरियल कितना लगने का काम किया पता है क्या, समझो मैंने ना यहां ये 24,000 केजी बनाने के लिए हम लोग को लग गया है, समझो 50,000। ठीक है, 50,000 केजी हो गई, तो हम बोल सकते हैं फाइल है। ठीक है, अब जरा समझना, अच्छी तरह समझना। ठीक है, ये जो मुझे मटेरियल मिल रहा है ना, उसका ना स्टैंडर्ड प्राइस हमने सेट करके रखने का काम किया कि ये मुझे कितने में मिलना चाहिए, सपोज 10 रुपीज में मिलना चाहिए। ठीक है, कितने में मिलना चाहिए 10 रुपीज में, और एक्चुअल चेक करने गया ना मैंने मटेरियल का कॉस्ट, तो मुझे मिला है ये 8 रुपीज में। कितने में मिल रहा है 8 रुपीज में। ठीक है, अब मेरे हिसाब से आपको दोनों में वेरिएंसेस दिख रहे होंगे, आपको क्वांटिटी में वेरिएंसेस दिख रहे हैं, हाँ है ना? यस। कैसे समझ लेगा क्वांटिटी में वेरिएंसेस दिख रहे हैं? अब एक चीज जरा ध्यान देने का काम करना, हम इन दोनों को कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं बॉस? यहां कंपैरिजन हम लोग इन दोनों को नहीं कर सकते। क्यों बताऊं क्या? यहां आपने 10,000 केजी का यूज किया, तब जाके आपका कितना बना 1,000 केजी, बराबर, हाँ है ना? यस। इन शॉर्ट में बोल सकता हूं क्या कि 1 केजी को बनाने के लिए मुझे कितना लगा है बेसिकली, कितना 1000 100 केजी, 100 नहीं 10 आएगा शायद। ठीक है, 1 केजी बनाने के लिए कितना है हमको 10 केजी, 10 केजी ऑफ मटेरियल, और 1000 केजी हमारा तैयार हुआ है कितने से 10,000 केजी। यही है ना हमारा स्टैंडर्ड, हाँ है ना?
अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करने का काम करोगे पता चल जाएगा यार 8 kg बनाने के लिए हमको कितना लगा मटेरियल 10 kg और 1000 kg बनाने के लिए कितना लगेगा तुम्हारा 10,000 kg बराबर। ये रेशियो समझ में आ गया। ओके अब जरा समझना यहां ना आपका आउटपुट कितना सेट किया गया था आपका 1000 kg लेकिन एक्चुअल आउटपुट आपका कितना बना है 24,000 kg। अब मुझे एक बात बताना समझना चाहिए से। क्या मैं 10th स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट को कंपेयर कर सकता हूं 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट से नहीं कंपैरिजन कर सकता ना बराबर। हाँ लेकिन अगर ये 8th वाला स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट को मैं अगर उसको 10th पे लाके रखूं ना तो ये लोग का कंपैरिजन हो सकता है। हाँ। ये तो समझ में आ रहा है। इसका मतलब अगर हमें कंपैरिजन करना है ना तो इनके आउटपुट को एक साथ में लाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। अब ये जो बताने का काम कर रहा है ना तुम्हारा ये जो स्टैंडर्ड सेट है ना ये 1000 kg के लिए हमको 10,000 kg लगता है मटेरियल बराबर। हाँ या ना यस। तो अगर मुझे इसको इससे मैच करने का काम करना है ना तो मुझे पता करना पड़ेगा 24,000 kg बनाने के लिए। इसका मतलब 24,000 kg अगर मुझे स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाना होता है। जरा समझना मैंने क्या बोला। स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर मैं बनाने का काम करूं तो मुझे कितना मटेरियल लगता था इसमें 2,40,000। यस यहां आ जाएगा ये 2,40,000 kg ठीक है। यस। इसका मतलब ये आपका है स्टैंडर्ड आउटपुट कितना 24,000 का और ये है आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी या बोल सकते तुम्हारा स्टैंडर्ड इनपुट। इसका मतलब अगर आपने इतना माल खरीदा ना तो आप इतना बना सकते हो बराबर। ये आपका स्टैंडर्ड है लेकिन एक्चुअल में कितना हुआ ये माल बनाने के लिए हमको कितना केजी लगा फिर 5 लाख। 5 लाख का मतलब कितना हो गया इसमें। हम सोच रहे हैं 2,40,000 में ही हमारा सेट हो जाएगा इसमें लेकिन सेट कितने में हो रहा है हमारा 5 लाख। इसका मतलब इतना और मटेरियल लाऊंगा तो इतना बनेगा ठीक है। यस। अगर कंपैरिजन करना रहेगा ना हमें हम इससे कंपेयर करेंगे इसको क्योंकि इनका आउटपुट क्या कर दिया मैंने आउटपुट क्या कर दिया मैंने दोनों सेम कर दिए। मैं ये कहना चाहता हूं इस जगह पर जरा समझना अच्छी तरह से जब तक दोनों का आउटपुट आपका सेम नहीं होगा ना आप कंपैरिजन नहीं कर सकते समझा। क्योंकि ये 1000 के कैटेगरी में बैठा है ये 1000 के कैटेगरी में तुम्हारा ये बैठा है जो तुम्हारा स्टैंडर्ड आपका फिक्स है। 1000 kg के लिए आपने स्टैंडर्ड बना के रखने का काम किया कि 10,000 kg का रिक्वायरमेंट है बट एक्चुअली क्या हुआ हमारे साथ 24,000 kg हमने बनाया बट इसके लिए हमने कितना यूज किया तुम्हारा 5 लाख kg का यूज किया। पॉइंट समझ में आया यस ठीक है। 5 लाख kg का यूज किया हमने कितना बनाने के लिए 24,000 kg के लिए। पॉइंट समझा। तो हम इसको इससे कंपेयर नहीं कर सकते। रीजन क्या है ये दोनों अलग है। ये तो तुमने 1000 kg के लिए बनाया ना हाँ या ना यस 1000 kg के लिए आपने स्टैंडर्ड सेट किया ना यस और नो। और आपको कितने kg का स्टैंडर्ड पता करना है 24,000 kg का स्टैंडर्ड पता करना है। पॉइंट अच्छी तरह समझना क्योंकि अगर ये समझ लिया तो मटेरियल को सॉल्व कर लोगे। अगर ये नहीं समझा ना तो आप ढूंढते रहोगे। पॉइंट समझा मैं क्या बोल रहा हूं यस पक्का क्लियर है। क्वेश्चन आपको डिमांड कर रहा है कुछ और एक्चुअल में कुछ और होगा। आपको क्या करना है ये एक्चुअल को
स्टैंडर्ड के साथ लाना है और फिर कंपेयर करना है। इसका मतलब आपका जितना एक्चुअल है ना उतना ही तुम्हारा स्टैंडर्ड होना चाहिए, तो ही हम कंपैरिजन कर सकते हैं। पॉइंट समझा? और या तो मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं क्लेरिफिकेशन के, जरा समझना अच्छी तरह से। समझो आपको स्टैंडर्ड प्राइस दिया है 5 रुपीस और स्टैंडर्ड मटेरियल, ठीक है, स्टैंडर्ड मटेरियल दिया है समझो 15 kg का, ठीक है, समझना चाहिए। 15 kg का स्टैंडर्ड मटेरियल है और आप इस 15 kg का इस्तेमाल करके आप बना रहे हो 2 kg आउटपुट। इसका मतलब 15 kg आपने इस्तेमाल किया और बनाया कितना? 2 kg। 2 kg, ठीक है। अब कंपनी ने क्या किया पता है क्या? कंपनी ने एक्चुअल आउटपुट बना लिया, ठीक है, और एक्चुअल आउटपुट बना है यहां समझो 15,000 kg। कितना? 15,000। 15,000 kg, ठीक है, ओके। अब इसके लिए ना हमें मटेरियल का जरूरत पड़ा, ठीक है, हमें क्या पड़ा तुम्हारा? मटेरियल का जरूरत पड़ा। क्लियर? अब यहां हम लोग को सपोज मटेरियल का रिक्वायरमेंट पड़ा है समझो 3,50,000, ठीक है, 3,50,000 और ये हमें मिला है समझो 3 रुपए में। अब मैं इसको इससे कंपैरिजन करना चाहता हूं, मुझे समझने का काम करना है एक्चुअल हो क्या रहा है। 15 kg लाया मैंने, 2 kg बन गया, बराबर। ये हमारे इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड सेट है, पॉइंट समझा? और एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या किया हमने? एक्चुअली हमने इतना लाया और ये बनाया, बराबर। इसका मतलब ना आपको ये बोल दिया कि भाई हमने एक्चुअल क्वांटिटी कितना इस्तेमाल किया है? 3,50,000 और एक्चुअल प्राइस कितना पे किया है? 3 रुपए। 3 rupees। स्टैंडर्ड प्राइस आपने क्या सोच के बैठा है तुम्हारा? 5 rupees। 5 रुपीस। अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी में ये नहीं ले सकता हूं, ये नहीं ले सकता हूं, क्यों? क्योंकि आउटपुट दोनों का अलग अलग है। आपको क्या करना है? आउटपुट दोनों का इक्वल करके आपको फिर यूज करने का काम करना है। कितना मटेरियल लगना चाहिए? मैंने क्या बोला? यहां ये आउटपुट, ये जो आउटपुट दिया है वो किसके लिए दिया? तुम्हारा ये मटेरियल के लिए दिया है, हाँ या ना? यस। बट एक्चुअल कितना तुम्हारा आउटपुट हुआ है? 15,000। 15,000 kg का, हाँ या ना? यस। 15,000 kg आपने बनाया है, तो पहले पता तो करो इसके हिसाब से। अगर 15,000 kg मुझे अगर बनाने आता तो यार मुझे कितना लगना चाहिए था मटेरियल? क्योंकि तुम इसको कंपैरिजन नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ तुम इसको इक्वल लाके कंपेयर करो ना। आपका आउटपुट और इसका आउटपुट कंपेयर करने के लिए आपको दोनों को इक्वल लाना पड़ेगा और पता करो कितना लगना चाहिए आपको। क्या चीज? मटेरियल। कितना मटेरियल लगेगा? तो सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो मुझे आंसर मिल जाएगा। क्या मिलेगा? 15 into 15,000 अपॉन 2। अगर हम चेक करने जाएं इसका, तो इसका वैल्यूज कितना आएगा? थोड़ा जरा चेक करना। कितना आया? 1,12,500। ओके, तो देख लो फिर अच्छी तरह से। इसका मतलब 1,12,500 ही तुम्हें माल खरीदना चाहिए था हमारे इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के हिसाब से।
हमें कितना खरीदना चाहिए था माल, इतना खरीदना चाहिए था, तब जाके हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से हमको ये मिलना चाहिए था, लेकिन तुमने कर दिया गड़बड़। मार्केट से कितना माल उठाया आपने? 3,50,000, और इससे कितना बन गया आपका? 15। इसका मतलब तुमने स्टैंडर्ड को मीट नहीं किया। आपको अगर स्टैंडर्ड मीट करना होता ना तो आप इतना खरीदते थे और इतना बना देते, लेकिन आपने खरीदा कितना? 3,50,000। पॉइंट समझा? यस। क्लियर? तो मैं आपको समझाना एक जगह पर ये चाह रहा हूं कि आप जब भी वेरिएंसेस को फाइंड करने जाओगे तो पहले दोनों का आउटपुट इक्वल कर लेना पहले। आउटपुट इक्वल होने के बाद ही आपको वैल्यूज मिलेंगी। ये मत सोचना आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड सब दिया रहेगा। फॉर्मूला तो बहुत सिंपल दे दिया है, SQ इंटू SP AQ इंटू AP। आपको क्या लग रहा है ये आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड मिलेगा ना? आपको ये दिया रहेगा, ये भी आपको दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, लेकिन ये नहीं दिया रहेगा। स्टैंडर्ड क्वांटिटी को फाइंड करने का हमें काम करना है। समझ में आया? कहने का मतलब हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी किसके लिए फाइंड करना पता है क्या? हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी फाइंड करने का काम करना किसके लिए पता है? इसके लिए एक्चुअल आउटपुट। इसका मतलब दोनों इक्वल रहेंगे तो ही कंपेयर हो सकता है। तो अगर हमारा कंपैरिजन करना है इससे तो पहले इसको लाओ उसके स्टैंडर्ड पे। 2 kg से कंपैरिजन कैसे करूंगा इसको? दोनों को कंपेयर कर सकता हूं क्या? दोनों तो अलग अलग नंबर्स है ना? हाँ या ना? यस। यहाँ 2 kg है, यहाँ कितना दिया? 15,000 kg। तो इनका कंपैरिजन मैं नहीं कर सकता। बट हाँ, अगर इस जगह पर 15,000 kg होता ना तो दोनों को कंपेयर कर सकते थे। मैंने जिसे बोला ना 8 स्टैंडर्ड बच्चा बैठा है इधर और ये 10 स्टैंडर्ड, दोनों का रिजल्ट कैसे कंपेयर करोगे यार? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। इसको लाओ 10th में, फिर इनके दोनों रिजल्ट को हम लोग कर सकते कंपैरिजन कि ये बच्चे ने क्या स्टैंडर्ड सेट किया था और ये बच्चे ने कितना परफॉर्म किया, तो ही कर सकते हैं ना कंपैरिजन। यस। पॉइंट समझा? यस। क्लियर है? हमें यही समझना है इस टॉपिक में, इस पर्टिकुलर पार्ट में। मॉडल जो आपका है वेरिएंसेस, उसमें हमें चेक करना है कि क्वांटिटी में गड़बड़ हुआ क्या, टोटल कॉस्ट में गड़बड़ हुआ क्या, तुम्हारा प्राइस में गड़बड़ हुआ। अब मुझे तीनों चीज दिख रहा है, देखो ना, क्या प्राइस में गड़बड़ नहीं हुआ ना? हुआ है ना? 5 रुपीज में आपने स्टैंडर्ड सेट किया है कि मुझे ये माल कितने में मिलना चाहिए? 5 रुपए में। मिल कितने रुपए में मिला हमको? 3 रुपीज। बराबर। तो प्राइस का लोचा है इसमें, हाँ या ना? यस। प्राइस वेरिएंस के लिए आपका ये रहा फॉर्मूला, ये रहा आपका फॉर्मूला। स्टैंडर्ड प्राइस का मतलब हो गया 5 रुपए, एक्चुअल प्राइस का मतलब हो गया तुम्हारा 3 रुपए, और मल्टीप्लाई करोगे किससे? एक्चुअल क्वांटिटी कितना है तुम्हारा? 3,50,000। समझ में आया? तो इस तरह से आप प्राइस का वेरिएंसेस फाइंड कर लोगे। पॉइंट समझा? यस। प्राइस का तो गड़बड़ हम समझ लिए, प्राइस के लिए हम लोग कहते हैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अब अगला क्या करना है? अगला यार तुम्हारा मटेरियल का भी गड़बड़ है, हाँ या ना? यस। तो अब ये मटेरियल के गड़बड़ को सॉल्व करने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। यूसेज का मतलब होता है क्वांटिटी। क्वांटिटी में वेरिएंसेस हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है। 1,12,500 आप सोच रहे थे लगेगा, बट कितना लग रहा है आपको? 3,50,000। 3,50,000।
और हमारा प्राइस क्या है स्टैंडर्ड 5 रुपए। 5 rupees. पॉइंट समझ में आया? Yes. तो इसका मतलब प्राइस में गड़बड़ रहेगा तो बेटा ये करने का काम करेंगे तुम्हारा मॉडल प्राइस वेरिएंसेस, और अगर आपका क्वांटिटी में गड़बड़ है तो ये रहेगा आपका। समझ में आया? Yes. तो प्राइस का वेरिएंसेस हम समझ गए, क्वांटिटी का भी हम समझ गए, ठीक है। अब जरा थोड़ा समझ लेते हैं किसके बारे में पता है क्या? ये कॉस्ट में गड़बड़ कैसे हो सकता है? जरूर हो सकता है गड़बड़, क्योंकि यार तुम सोच के बैठे हो कि ये मेरा क्वांटिटी है और इस प्राइस में मिलना चाहिए, हाँ है ना? Yes. तो तुम्हें क्या मिलेगा पता है क्या? स्टैंडर्ड कॉस्ट मिल जाएगा। तुम्हें समझ में आ जाएगा इस जगह पे मेरा स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद। बट आपने कितना माल खरीद लिया? इतना। और कितना खर्चा किया तुमने? 3 रुपए के हिसाब से, हाँ है ना? Yes. तो ये तो तुम्हारा एक्चुअल कॉस्ट है। तो अगर चेक करोगे दोनों में डिफरेंस आएगा, इसका मल्टीप्लाई करो कितना आता है? अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? 5,62,500. सोचो, मैं सोच के बैठा हूं ये 15,000 केजी बनाने के लिए मुझे इतना खर्चा करना पड़ेगा। कितना? 5,62,500। बट 15,000 केजी को बनाने के लिए मुझे लग गया कितना? मल्टीप्लाई करो दोनों को। आई थिंक सो आ रहा है 10,50,000। अब बताओ क्या कॉस्ट में वेरिएंसेस नहीं दिख रहा है आपको? दिख रहा है। यहां कॉस्ट आप सोच के बैठे हो 5,62,500 में हो जाना चाहिए, लेकिन आपका जेब कितने से कट गया है? 10,50,000। इसका मतलब क्वांटिटी में भी गड़बड़, प्राइस में भी गड़बड़, Yes. और कॉस्ट में भी आपका गड़बड़ है। तो ये 3 वेरिएंसेस मटेरियल में हम देख रहे हैं, और ये रहा आपका इसके लिए फॉर्मूला। ये फॉर्मूला इस बेसिस पे रेडी किया गया है। अगर आपका कॉस्ट का गड़बड़ है तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे, और प्राइस का गड़बड़ है तो प्राइस का गड़बड़ को हटाओ। ये रहा आपका प्राइस का लोचा खत्म करने का, ठीक है। और अगर क्वांटिटी का गड़बड़ है तो ये रहा क्वांटिटी का गड़बड़ हटाने के लिए। पॉइंट समझ में आया? Yes. क्लियर? तो ये था तुम्हारा मटेरियल वेरिएंस, ठीक है। Yes. ये 3 चीज को हमें फाइंड करना है। मटेरियल का ना 2 वेरिएंसेस और भी है, ठीक है। 2 वेरिएंसेस और भी है जो आप लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। 2 वेरिएंसेस और भी है। पॉइंट समझा? Yes. उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो मैं ये मटेरियल वेरिएंस को यहां पे स्टॉप करता हूं। अगला जो हम लर्न करेंगे वो है आपका लेबर वेरिएंसेस। क्लियर?